कांग्रेस विधायक दल के उपनेता एवं नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद व पुन्हाना विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास व पार्टी पदाधिकारियों संग जिला कांग्रेस मुख्यालय नूंह पर प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मेवात दौरे के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री व सरकार से स्थानीय लोग निराश हैं। कांग्रेस नेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि जब पूर्व के सीएम या पीएम मेवात आया करते थे या आने की संभावना भी रहती थी तो इलाके की सड़कें बन जाया करती थी। 1996 में पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद के प्रयासों से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा नगीना आए तो इलाके को आफिया अस्पताल का तोहफा मिला था, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं तो इलाके की सड़क तक मरम्मत नहीं होती। पत्रकार वार्ता में हिंदुस्तान के बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बहुत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाकुल्लाह खान को आज उनकी यौम पैदाइश पे खिराज अकीदत पेश करते हैं और आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान, उत्कृष्ट योगदान और उनकी क्रांतिकारी व्यक्तित्व ने जो देश में उस वक्त माहौल बनाया था उसमें उनका हमेशा ये देश ऋणी रहेगा और उसे हमेशा हम याद करेंगे। साथियों, आप मीडिया के मार्फत से मैं आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2 दिन के नूंह के प्रवास पे रहे थे। साथियों, मैं इससे पहले बताऊं कि हमारे माननीय राज्यपाल 3 दिन का प्रवास जो है मेवात में जिले में पहले करके गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन का प्रवास जो है पहले करके गए थे। पहले एक बहुत हमेशा से लोगों में उम्मीद रहती थी कि जब भी महामहिम या माननीय मुख्यमंत्री आते तो इलाके को हजारों करोड़ों की सौगात दी जाती है। और जब बड़े बड़े नेताओं की बात होती है तो मैं एक बात आपके माध्यम से आज कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार प्रोग्राम बनाया था 1984 में 83-84 में कि वो नगीना आई है। उनके आने की प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन आने की वजह से यहाँ की उस वक्त सड़कों के 4 चौबंद हो गए थे और उस पर सड़कों का निर्माण हुआ था। इसी तरह 1996 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पुन्हाना आए थे। पुन्हाना आए थे तो वहाँ सड़कों का, पीने का पानी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक जो है कार्य जो है लिया गया था। आपको याद होगा साथियों, 1996 के बाद यहाँ फ्लड आया था, बाढ़ आई थी और उस वक्त मेरे वालिद चौधरी खुर्शीद अहमद यहाँ से विधायक थे और देवेगौड़ा को यहाँ दौरा करा गया था। देवेगौड़ा के दौरे का नतीजा है कि आज आप देख सकते हो कि इतना बड़ा अल आफिया अस्पताल जो है निर्माणिकेटा का वो उसकी निशानी है। मेरा कहने का मतलब ये है, मुख्यमंत्री जी प्रवास करते हैं, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं प्रधानमंत्री आकाशवान जिले की वजह से नूंह जिले के बारे में बड़े चिंतित हैं, हमेशा बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी आप ये तो बताइए कि हमें मिला क्या उसमें? हमें मेडिकल कॉलेज शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज का उसका आपने सत्यानाश कर दिया। हमने शिक्षा के मेवात कैडर बनाया था, उसमें शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके तहत जो है भर्तियां हुई थी। यहाँ हजारों टीचरों को आपने यहाँ से बदल दिया। स्कूल खाली है, मैंने विधानसभा में उठाया था। मॉडल संस्कृति स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। आपने स्कूल में टीचर नहीं है, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है। इससे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार की जो अपनी परियोजना है 248A नूंह से अलवर बॉर्डर तक 4 मार्गीय होनी थी और कांग्रेस की यूपीए सरकार का एक फैसला था, आपने 2018 में उसको निरस्त कर दिया और आज भी उसको खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है।
ये एक परियोजना है तो मैंने वो बताई है जो कांग्रेस के देर शुरू करी गई, और जो शुरू और नहीं करी गई। आज ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कीम वो नहीं शुरू हुआ 9 साल में, जो हमने दे दिया। यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा में उस पे काम पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, आपकी विश्वसनीयता तो इसी पे संदेहजनक हो जाती है कि आपने 2 बार मेवात कैनाल का जो है शिलान्यास कर दिया, और तू पिछला करा हुआ 4 साल से ज्यादा हो गए। जब भी लोकसभा चुनाव आया 2019 का जब कर दिया, विधानसभा का आया जब कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। हर एक बार आप कहते हो, हर एक बार आप आके कहते हो कोटला झील का विस्तारण करेंगे। 9 साल आपको हो गए, आपने जो कार्य कांग्रेस सरकार ने करा था उससे आगे करते हो। फिर आप कहते हो मुख्यमंत्री ही कि प्रधानमंत्री जी बड़े चिंतित है। या तो मुख्यमंत्री जी आपकी नीयत में खोट है, या आप प्रधानमंत्री से इस बातों को बिना अपना जो है सिर्फ कहने के लिए कहते हो, और उस चीज का किसी चीज के लिए क्यों नहीं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आने के बाद तो हजारों करोड़ों की सौगात मिलती थी। हाँ, हमें मिला, क्या मिला? हमें दंगा मिला। हमारा विश्वास जो है आपसी भाईचारा खराब हुआ, उसका नुकसान हुआ। हमें दंगों में संपत्ति, जान और माल का नुकसान हुआ। और वो क्यों हुआ? हम पहले दिन से कह रहे हैं सरकार की जो है अपनी फेलियर की वजह से ये हुआ। अब तो मुख्यमंत्री जी आपका अल्पसंख्यक आयोग जो है वो आपका है, उसकी वो आ गई। आप कहते थे कि ये तो सुनियोजित षड्यंत्र है, बहुत बड़ी ताकतें हैं। क्या कहा है उसने? अल्पसंख्यक आयोग ने कह दिया ना कि कोई जो सुनियोजित नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड वो नहीं था, सरकार की अपनी जो कमी है उसकी वजह से था। क्यों? फेसबुक की वजह से था। आपने क्या कार्रवाई करी? हम इसीलिए पहले दिन से कह रहे हैं न्यायिक जांच की कांग्रेस पहले दिन से मांग कर रही है, आज भी कर रही, क्योंकि बीजेपी सरकार इस दंगे के लिए स्वयं जिम्मेवार है। उसकी अपनी खामियां हैं, उसकी जब भी हो सकती है जब उसकी एक जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और वो जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है। इसीलिए हम इस चीज की पहले दिन से इंक्वायरी कर रहे हैं। और आप मुख्यमंत्री जी, अब आप आते हो तो 80 दिन बाद क्यों आए? दंगों में तो आए, 2 महीने बाद आप एक शहीद के यहाँ आप सम्मान करने आए हैं। क्या क्या करने आए हैं? 2 महीने बाद आप शहीद को सम्मान देने आते हैं। ये मुख्यमंत्री जी आपका जो है भेदभाव है। और आप बात करते हो कि दंगों में जिनका जान और माल का नुकसान हुआ उनकी भरपाई का, उनके मुआवजे का, करोड़ों का मुआवजा, करोड़ों का नुकसान हुआ, और लाखों का मुआवजा देते हो आप। और वो भी अभी तो कह रहे हैं चिन्हित नहीं हुआ, और कुछ लोगों को मुआवजा देके आप अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हो। 90 दिन के 3 महीने के बाद आपकी ये कार्यशैली है किसी चीज के लिए? आपने उनका तो कर दिया जो दंगाइयों ने करे थे, लेकिन उनका क्या किया जिनको सरकार ने अपनी जो है अपनी कामयाबी को, अपनी जो नाकामी को छुपाने के लिए लोगों के घरों को तोड़ा, दुकानों को तोड़ा, उनके ढाबों को तोड़ा, उनके घरों को, उनके जो है व्यवसायों को तोड़ा। उनका मुआवजा कौन देगा? गरीबों का जो उजाड़ दिया, उनका व्यवसाय उजाड़ दिया, हजारों की संख्या में उनके विधवाओं का, उनके गरीबों का मकान तोड़ दिया, उनका मुआवजा कौन देगा? तो मुख्यमंत्री जी, आप कांग्रेस को जो इल्जाम देते हो ना, कांग्रेस पहले दिन से ही, क्योंकि लोगों की बात उठा रही थी और आपकी नाकामी को उजागर कर रही थी, इसलिए आपको कांग्रेस के जो है उससे बड़ी ठीस है। और कांग्रेस ने अगर इस इलाके ने अगर कांग्रेस को वोट दे दिया तो उससे क्या आपको इतनी बड़ी क्या उस बात से आपको दिक्कत हो रही है? कांग्रेस की नीति हमेशा से भाईचारे को मजबूत करने के लिए, विकास को मजबूत करने के लिए और इस इलाके का आपसी सौहार्द को मजबूत करने के लिए हमेशा रहा है। इसलिए कांग्रेस के साथ ये इलाका रहा है, आज भी है, और हम आगे भी कहते हैं आगे भी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों में यहाँ के जनमानस का अपना यकीन है। लेकिन आपकी जो कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि आपका विश्वसनीयता आपकी हर रोज जो है लोगों के मन से गिरती जा रही, क्योंकि आप कार्रवाई के नाम पे किसी चीज का नहीं करते। आज आप यहाँ आए, आप क्यों नहीं गए? जो एक और सोहना से परली तरफ एक बेचारा जो दंगों में गुजरा था, उसके घर क्यों नहीं गए? आप उन होमगार्ड के यहाँ जो अपनी ड्यूटी करते हुए जो गुजरा है उसके घर क्यों नहीं गए आप?
क्यों नहीं गए उस मस्जिद के इमाम के जिसको गोली मार दी गई, मस्जिद फूंक दी गई और उसमें गुड़गांवा ही था, आप गुड़गांवा से ही तो आए थे, क्यों नहीं गए आप उनके यहाँ किसी चीज के लिए? आप कार्रवाई जो है क्यों पानीपत जाते हो? अगर यही करनाल में हो जाती तो अब तक मुख्यमंत्री जी 80 दिन बाद आते क्या यहाँ? अब मुख्यमंत्री जी अपनी जो कमियों, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग ने उनकी अपनी जो कथन था उसी को झुठला दिया। आज मुख्यमंत्री जी इन बातों को कहने के लिए यहाँ आते हैं और जुम्मे देते हैं कांग्रेस के ऊपर किसी चीज के लिए। आज साथियों, आपके माध्यम से मैं इन्हीं बातों को कहते हुए यही कहूँगा कि आज भी मुद्दे वहीं के वहीं हैं कि पीस कमेटी की मीटिंग तो दंगों से पहले भी हुई थी और जिस दिन दंगा हुआ उस दिन पीस कमेटी के जो थे वो कहाँ थे? उस दिन बाद में आए होंगे। क्यों एसपी को छुट्टी पे भेज दिया गया? क्यों पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए? क्यों फेसबुक की सारी चैलेंजबाजी जिसकी जानकारी थी उनके बारे में क्यों पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए? और उसके बाद होने के बाद कितनों की जिम्मेवारी और कितनों के खिलाफ कार्रवाई करी गई है कि जो कारण बने उन कारणों को मतलब सरकार ने क्यों नहीं और जो है उचित कदम उठाए, उनको दोषियों को, जो कर्मचारी और जो थे उनको क्यों नहीं दोष कर दिया गया? हाँ, एक जरूर न्याय करा है इन्होंने, निर्दोषों को इन्होंने जरूर फंसाने का काम किया, जो मिला उन्हीं को कर दिया। इतिहास में शायद पहला ऐसा मौका होगा। 17 के 17 मुकदमों में 23 ऐसे लोग हैं जो नगीना में 23 लोगों को सारे मुकदमों में ले लिया और उस मुकदमे में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपाहिज है 70%। ये खट्टर साहब, आपकी सरकार का पारदर्शिता है, आपकी सरकार की कार्यशैली की पारदर्शिता है। 70% जो विकलांग है वो भी 23 मतलब आरोपी में है जो 17 के 17 केसेस में। ये आपकी है। आज भी प्रोडक्शन वारंट पे सबके फांसी लटका रखे, 4-4, 5-5 केस तो सब पे। आपने अपनी खींच उतारने के लिए एक विधायक पे भी झूठा मुकदमा करके आपने कर, आप इस जो भी कार्रवाई हुई है उससे पूरी तरीके से आपकी जो विश्वसनीयता थी, आपकी कार्य प्रणाली पे बहुत गहरे प्रश्न चिन्ह लगते हैं और सवालिया निशान होते हैं कि आप दूसरों पे दोषारोपण करके अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते। और इसी बात को कहने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। साथियों, मेडिकल कॉलेज जो बना हमारा, उसकी दुर्दशा आपके साथ है। अच्छा होता अगर उस मेडिकल कॉलेज में बैठक की बजाय वहां मरीजों की दुर्दशा और बीजेपी की कार्यकर्ता मीटिंग लेने के बजाय वहां उसकी दुर्दशा के बारे में आप तो देखते। क्योंकि आप जो वादा करके पिछली बैठक में गए थे नूह में हमारे साथ, वो वादे ही पूरे नहीं करे, आप अपनी करे भी नहीं करते। गुड़गांवा कैनाल आप 2 बार करके उसको ही नहीं करते। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपकी विश्वसनीयता तो है नहीं और अपनी कमियों को कांग्रेस के ऊपर या यहाँ के लोगों के ऊपर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये यहीं के लोग हैं जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में जो कोशिश करी गई भाईचारे को खराब करने की, उसके लिए यहाँ के लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपना भाईचारा मजबूत रखा। एक भी ऐसी हिंसक घटनाएं पूरे जिले में नहीं हुई, जबकि आसपास के जिलों में चाहे पलवल हो, सोना हो, गुड़, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी गई जहां मस्जिद को और किसी चीज को नुकसान पहुंचाने। लेकिन लोगों ने बड़ा संयम रखा, हरियाणा के लोगों ने संयम रखा। खाप पंचायतों का शुक्रगुजार करते हैं हम, किसान संगठनों का शुक्रगुजार करते हैं, आम जनमानस का शुक्रगुजार करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से जो यहाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। और हम आज भी मांग करते हैं दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करी जाए, लेकिन निर्दोषों को जो है अपनी विफलता की आड़ में उनको जो है तुरंत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई को रोक के उनको जो है इंसाफ दिलाने का काम करें। मैं इसी बात को कहने के लिए आज आपके बीच में यहाँ हैं और फिर से इसी बात को कहेंगे कि हमें पूर्ण यकीन है न्यायिक प्रणाली में। हम उसकी न्यायिक जो है न्यायालय में अपनी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच में जाके भी इस भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और अपनी जो इसकी फेलियर हुई है और जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में एक शर्मसार होना पड़ा है बार बार, चाहे जाट आंदोलन की बात कर ले, यहाँ की बात कर लें, अन्य हिंसक घटनाओं की बात कर लें, क्योंकि हरियाणा में इतिहास रहा है कि भी किसी तरीके की ऐसी हिंसक घटनाएं कभी नहीं हुई थी। उसके लिए पूर्णतः ये मुख्यमंत्री जी
बहुत देर कर दी हजूर आते आते। वाह, बधाई 31 जुलाई की घटना और आप जो है और 2 दिन पहले यहाँ होके गए और अभी तो आपको इस जिले की लोगों की जो मांग है उन्हीं के प्रति आपकी गंभीरता इस बात से दर्शाती है कि आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि यूनिवर्सिटी की डिमांड जो है, अगर यूनिवर्सिटी की डिमांड जरूरत होगी तो हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी आपको यही नहीं पता लगा यहाँ के युवाओं जो है कितने दिन से यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, कितने प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी वो कर रहे हैं, और आप दिखाने के लिए स्कूल के बच्चों से मिलते हो किसी चीज के लिए। क्या भविष्य देंगे आप उनके स्कूल के भविष्य के लिए कि ना तो स्कूल में टीचर है, ना उनको आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। आप किस तरह की मतलब दोगली बातें करते हो मुख्यमंत्री जी। आज आपका जो पूरा जो एजेंडा है ना, पूरा आपकी जो कार्यशैली है वो पूरी तरह बेनकाब हो गई है। और इस तरीके से आप मेवात में आके लोगों से जो अगर इस तरह की बातें करेंगे कि अभी आपको यही नहीं पता लगा कि इनकी जरूरत क्या है, तो आपको कोई, मैं नहीं समझता कि आप यहाँ के इलाके की अभी जो है उनसे जो मांगे हैं उनसे आप रूबरू हैं। आप मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में जैसे कहीं बेरोजगारी की बात है, कहीं किसानों की बात है, कहीं कर्मचारी यूनियन की बात है, आपका शासन बिल्कुल विफल शासन है। और आपको इस बात के लिए हम कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री जी आपसे लोगों की विश्वसनीयता हरियाणा में भी नहीं रही और इस इलाके